एक बार फिर मसीह यीशु में आप सबों का हम स्वागत करते हैं। जय मसीह की। तो आइए मेरे प्रियो, हम वचनों की सेवकाई में जाएंगे और रोमी की पत्री और उसका 12 अध्याय और उसका हम 15 पॉइंट को हम पढ़ेंगे। मेरे आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। यहां पर मेरे प्रियो ये आत्मिक बातें हैं मेरे प्रियो, और कई लोग इनको संसारिक में और शारीरिक में इनका उपयोग करते हैं मेरे प्रियो। प्रभु का वचन आत्मिक है मेरे प्रियो और आत्मिक बातों के विषय में कहता है, इसलिए आनंद करने वालों के साथ में आनंद करो और रोने वालों के साथ में रो। इसका कहने का मतलब है मेरा प्रियो, प्रभु का वचन हमें सिखाता है मेरे प्रियो। जब मत्ती की पुस्तक और 5 अध्याय के जब आप 12 पॉइंट में आप जाएंगे मेरे प्रियो, तो वहां पर प्रभु का वचन हमको सिखाता है मेरे प्रियो, मेरे नाम के कारण जब लोग तुम्हें सताए, तुम्हारे विरोध में कई प्रकार की बातें कहे, तो तुम आनंदित और मगन होना। ये आत्मिक बातें हैं मेरे प्रियो। तो यहां पर आनंद करने वालों के साथ में आनंद करो और रोने वालों के साथ में रो। इसका कहने का मतलब है मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के वचन में चलने के लिए या प्रभु की बातों को पालन करने के लिए आपके जीवन में क्या होना चाहिए? आनंद उमड़ना चाहिए मेरे प्रियो। प्रभु के मार्ग में चलने के प्रति आपके जीवन में क्या होना चाहिए? आनंद उमड़ना चाहिए मेरे प्रियो। और जितने भी मसीह के कारण या मसीह जीवन को अपने जीवन में स्थान देकर चलने के कारण जो आनंद का अनुभव होता है, मसीह के मार्ग में चलने से जो आनंद का अनुभव होता है, या मसीह के बताए पद चिन्हों में चलने से जो आनंद का अनुभूति होता है, तो उस आनंद करने वालों के साथ में आपको आनंद करना है मेरे प्रियो। आनंद करने वालों के साथ में आनंद करो और रोने वालों के साथ में रो। मसीही जीवन में मेरे प्रियो कई बार आपको जो है आनंद का अनुभव होगा और कई बार मेरे प्रियो दुख का अनुभव होगा मेरे प्रियो। तो वहां पर आनंद करने वालों के साथ में आनंद करना है और रोने वालों के साथ में आपको रोना है। मतलब आपको भी क्या होना है? दुखी होना है मेरा प्रियो। मसीही जीवन में कई बार हमको ऐसे परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है मेरे प्रियो, और किसके कारण? वचन के कारण, मसीह यीशु को अपने जीवन में स्थान देने के कारण, मसीह यीशु को अपने जीवन में स्थान देकर चलने के कारण मेरे प्रियो कई बार हम जो है दुखी हो जाते हैं, या सताव की वजह से या विरोध के वजह से, या हम अकेला पड़ जाते हैं। और उस समय मेरे प्रियो एक दुख का अवस्था होता है। तो ऐसे अवस्था में प्रभु के वचन के कारण चलने के कारण या प्रभु के वचन में जीवन व्यतीत करने के कारण जब हमारे जीवन में जब दुख का स्थिति होता है मेरे प्रियो, उस समय जो दुख में है उनके साथ में तुम भी क्या होना है? दुखी होना है मेरे प्रियो। और प्रभु के वचन के कारण से जो आनंद उमड़ता है मेरे प्रियो, और आपको आनंद मिलेगा मेरे प्रियो। और जब आप बाइबल में जब आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो नए नियम में, तो जितने भी प्रेरित हैं या प्रभु के दास हैं या प्रभु के चेले लोग हैं मेरे प्रियो, जब लोगों को मसीह के सुसमाचार के प्रति, मसीह के सुसमाचार को फैलाते हुए देखता था, या मसीह के सुसमाचार के लिए दुख उठाते हुए देखता था, या मसीह के वचन में चलने के प्रति भूख और प्यास को देखता था मेरे प्रियो, तो आनंद करता था मेरे प्रियो, आनंद करता था। क्योंकि अगर वचन के अनुसार से अगर हम चल रहे हैं मेरे प्रियो, तो यह हमारे लिए बड़ी आनंद की बात है मेरे प्रियो। और आत्मा के 9 फलों में से जब आप प्रेम के विषय में देखेंगे मेरे प्रियो, तो प्रेम क्या होता है? सत्य से आनंदित होता है। इसका कहने का मतलब है आनंद करने वालों के साथ में आनंद करो मेरे प्रियो। कई लोग
सच्चाई के मार्ग में चलने से जो आनंद का अनुभव करता है, उस आनंद में आपको क्या होना है? सहभागी होना है मेरे प्रियो। उसके साथ में आपको आनंद करना है मेरे प्रियो। कई लोग क्या होता है, किसी को मसीह के वचन के अनुसार चलते हुए देखकर दुखी हो जाता है। कई लोग मसीह के वचन में खराई का जीवन जीते हुए देखकर वे दुखी हो जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन ऐसा नहीं होना है मेरे प्रियो। और जैसे हम नया नियम में देखते हैं मेरे प्रियो, और प्रभु के चेले, चाहे वो संत पौलुस हो, चाहे पतरस हो, चाहे बरनबास हो मेरे प्रियो, ये सब क्या होता था, जब लोगों को मसीह के प्रति विश्वास में आते हुए देखता था या मसीह के अनुसार जीवन जीते हुए देखता था मेरे प्रियो, उनके वचनों के अनुसार से सही जीवन जी रहे थे, सही कार्य कर रहे थे मेरे प्रियो, तो उनके जीवन को देखकर क्या हो जाता था? आनंद से भर जाता था, आनंदित होता था मेरे प्रियो। और जो मसीह के वचन के अनुसार से चलता है मेरे प्रियो, उनके जीवन में भी आनंद उमड़ता है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, एक मसीह के वचन में चलने से हमारे जीवन में आनंद उमड़ता है, और दूसरा मसीह के वचन में चलने से कई बार हमको दुख का अनुभव भी होता है मेरे प्रियो, और कई बार हम दुखी हो जाते हैं मेरे प्रियो। और इसलिए कहा गया है, आनंद करने वालों के साथ में आनंद करो और रोने वालों के साथ में रो। मेरे प्रियो, यहां पर प्रशंसा की बातें हैं मेरे प्रियो, अर्थात जो मसीह में प्रसन्न है, जो मसीह में खुश है, जो मसीह में आनंदित है। और मसीह में क्यों आनंदित है? क्योंकि मसीह यीशु के वचन को वो लेकर चल रहा है, मसीह यीशु के बताए हुए मार्ग में वो चल रहा है, इसलिए वो क्या है? आनंदित है। तो आनंद करने वालों के साथ में तुमको क्या करना है? आनंद करना है मेरा प्रियो। आनंद करने वालों के साथ में तुमको आनंद करना है। ये आत्मिक बातें हैं मेरे प्रियो। लेकिन आज कई अगुवे और कई प्रचारक लोग जो है मेरे प्रियो, इनको संसारिक बातों से जोड़कर इनको प्रचार करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु का वचन आत्मिक बातें हैं मेरे प्रियो, आत्मिकता की बातें हैं मेरे प्रियो। और यहां पर हम उनके साथ में आनंद करना है मेरे प्रियो। क्या आपको प्रभु के वचन में चलने के प्रति, जब प्रभु के वचन में चलते हैं तो आपको आनंद मिलता है कि नहीं मिलता है? या प्रभु के वचनों के अनुसार से जीवन जीने से आपको आनंद मिलता है कि नहीं मिलता है? मेरे प्रियो, वो आनंद मिलता है मेरे प्रियो। जो आनंद प्रभु के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने में है, वो आनंद प्रभु के वचन को तोड़कर चलने में नहीं है मेरे प्रियो। आज कई लोगों के जीवन में प्रभु के वचनों में चलने के कारण, हालांकि उनके जीवन में कई ऐसी स्थिति है, कई ऐसा परिस्थिति है, कई ऐसा उनके जीवन में दुख है मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु के वचन में चलने के कारण जो आनंद हमको मिलता है मेरे प्रियो, वो आनंद जो है मसीह के वचन के विपरीत जीवन जीने से नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। आज कई लोग जो है मेरे प्रियो, मसीह के वचन के विपरीत जीवन जीकर क्या कर रहे हैं? आनंद कर रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन उनकी आनंद जो है मेरे प्रियो, सच्ची आनंद नहीं है, उसका आनंद सही आनंद नहीं है मेरे प्रियो। इस दुनिया में मेरे प्रियो बहुत सारे लोग मेरे प्रियो, अर्थात जो है कई प्रकार के व्यर्थ बातों में वे आनंद कर रहे हैं मेरे प्रियो, व्यर्थ बातों में वो खुशी मना रहे हैं मेरे प्रियो, व्यर्थ बातों के द्वारा वो प्रसन्न हो रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, यदि आप मसीह के वचन के कारण, यदि आप मसीह के कारण अगर आनंद का अनुभव कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो ये खुशी की बात है मेरे प्रियो। इसलिए मसीह के वचन में अगर किसी को आप चलते हुए देखते हो, या मसीह के वचन के अनुसार से खराई का जीवन जीते हुए किसी को अगर देखते हो, और वो व्यक्ति अगर मसीह के वचन में चलने के कारण अगर वो आनंदित है और वो आनंद से मसीह के वचन में चल रहा है मेरे प्रियो, तो यहां पर प्रभु का वचन हमको बताता है, आनंद करने वालों के साथ में क्या करो? आनंद करो। आनंद करने वालों के साथ में आनंद करो। और क्यों आनंद करो? क्योंकि वह मसीह के वचन के अनुसार से क्या कर रहा है? चल रहा है। वह मसीह के वचन के अनुसार से सही जीवन जी रहा है, वह मसीह के वचन के अनुसार से एक सही कार्य कर रहा है। ये बड़ी आनंद की बात है मेरे प्रियो, ये आनंद की बात है। और इसी को प्रभु यीशु मसीह ने हमको बताया मेरे प्रियो। इसलिए धन्य हो तुम जब मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें क्या करते हैं? सताते हैं, तुम्हारे विरोध में बुरी बुरी बातें करते हैं, या तुम्हारे विरोध में झूठ बोलते हैं, तब क्या होना? आनंदित और मगन होना। तुम आनंदित और मगन होना, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो।
इसका कहने का मतलब है सच्ची आनंद उसमें मेरे प्रियो परमेश्वर की बातों को मानने में या परमेश्वर के द्वारा दिए गए शिक्षा के अनुसार जीवन व्यतीत करने में जो आनंद मिलता है मेरे प्रियो, वो आनंद और किसी चीज में नहीं मिलता है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो आनंद के साथ में हंसते हुए मेरे प्रियो लोगों ने मसीह के वचन में चलते हुए, मसीह यीशु के बातों को पालन करते हुए, मसीह यीशु के मार्ग में चलते हुए उन्होंने अपने प्राण को दे दिया मेरे प्रियो, क्योंकि उनके जीवन में मसीह के वचन के प्रति आनंद था मेरे प्रियो, क्योंकि वे मसीह की बातों को मान रहे हैं, मसीह के शिक्षा के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए वो उसी में आनंदित है। हमें मसीह यीशु में आनंदित होना है मेरे प्रियो। इसलिए लिखा है आनंद करने वालों के साथ में क्या करो, आनंद करो। यदि मेरे प्रियो आप अपने क्षेत्र में, आप अपने कलीसिया में ऐसे व्यक्ति को, ऐसे परिवार को देखते हो जो मसीह यीशु के वचन में खराई के साथ चलने के द्वारा यदि वो आनंद कर रहा है, मसीह के वचन में जीवन व्यतीत करने के कारण उनके जीवन में आनंद उमड़ रहा है मेरे प्रियो, तो उनके साथ में आप भी आनंद करो। ऐसा प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो। आनंद करने वालों के साथ में आनंद करो और रोने वालों के साथ में रो मेरे प्रियो। और मसीह यीशु के वचन में चलने के कारण कई बार हमारे जीवन में कई दुखों का अनुभव होता है मेरे प्रियो, और कई बार मसीह यीशु के मार्ग में चलते चलते कई बार लोगों की ताना को सुनकर, लोगों के विरोध को देखकर, और लोग जो है कई प्रकार की बातें बोलने के कारण, या मसीही लोग भी आपको कई प्रकार की बातें बोलने के कारण मेरे प्रियो आप कई बार क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो यहां पर कहा गया है और रोने वालों के साथ, जो दुखी है उनके साथ में तुम भी क्या हो, दुखी हो, तुम भी दुखित हो जाओ, मतलब तुम भी रो मेरे प्रियो। रोने वाले के साथ में आपको क्या करना है, रोना है मेरे प्रियो। कई बार अपने जीवन में ऐसा भी अनुभव होगा मेरे प्रियो, जब आप मसीह यीशु के वचन के अनुसार से जीवन जीने का निर्णय तो करते हैं, आप मसीह यीशु पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो, लेकिन आपके जीवन को देखकर लोग जो है आपको कई प्रकार के आपको बोल सकते हैं मेरे प्रियो, और उनकी बातों के द्वारा आपका हृदय जो है दुख से भर जाता है, आप दुखी हो जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, कोई भी व्यक्ति अगर प्रभु के वचन के अनुसार से जीवन व्यतीत कर रहा है, चल रहा है, लेकिन अगर उनके जीवन में दुख का अनुभव हो रहा है, विषम परिस्थिति का अनुभव हो रहा है मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में चलने के कारण से यदि आपके जीवन में समस्याएं आ रही है, यदि आपके जीवन में दुख आ रहा है, यदि आपके जीवन में कष्ट आ रहा है, तो यहां पर कहता है प्रभु का वचन, रोने वालों के साथ में रो, जो दुखी है उनके साथ में तुम भी दुखी हो जाओ, तुम भी उसके दुख में क्या हो, सहभागी हो, क्योंकि वे आप ही का क्या है, एक अंग है मेरे प्रियो, आप ही का एक अंग है। कलीसिया में हम सब एक दूसरे के क्या है, अंग है मेरे प्रियो, और एक अंग अगर आनंद करता है तो सारे अंग को क्या करना चाहिए, आनंद करना चाहिए। एक अंग अगर दुखी होता है तो सारे अंगों को क्या होना चाहिए, दुखी होना चाहिए। आनंद होता है और एक रोना होता है मेरे प्रियो, और ये मसीह के मार्ग में चलने के द्वारा होगा मेरे प्रियो। और यहां पर उसी बातों को यहां पर बताया गया है, मसीह के मार्ग में चलने से आपको आनंद भी मिलेगा, और मसीह के मार्ग में चलने पर आपका आंसू भी गिरेगा मेरे प्रियो, आपका आंसू भी गिरेगा, आपको दुख का भी अनुभव होगा। लेकिन प्रभु का वचन हमको बताता है, यदि हम कलीसिया में जुड़े हुए हैं और एक देह में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के अंग है मेरे प्रियो, तो यदि हमारे बीच में कोई भी मसीह भाई और बहन मसीह के वचन के अनुसार चलते हुए अगर वो आनंद कर रहा है, तो हमको भी उनके साथ में आनंद करना है, और यदि वह रो रहा है, यदि दुखी है, तो हमको भी उनके साथ में रोना है या उनके साथ दुखी होना है। ऐसा प्रभु का वचन हमको सिखाता है मेरे प्रियो। आइए हम अगले वचन में जाएंगे, और पहला कुरिन्थी की पुस्तक 12 का 26 पाएंगे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। अंग है मेरे प्रियो, यदि आपका एक उंगली अगर कट जाए मेरे प्रियो, तो उस दर्द को पूरा शरीर जो है अनुभव करता है मेरे प्रियो। एक उंगली में अगर दर्द हो मेरे प्रियो,
तो उस दर्द को शरीर के सारे अंग जो है क्या करता है, उस दर्द का अनुभव करता है मेरे प्रियो। मतलब पूरा शरीर क्या हो जाता है, दुखी होता है मेरे प्रियो, जब एक अंग को दर्द होता है तो यहां पर प्रभु का वचन यही बता रहा है मेरे प्रियो। और अगर एक अंग की बड़ाई होती है या एक अंग की अगर प्रशंसा होता है मेरे प्रियो, तो सारा अंग को क्या मनाना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए मेरे प्रियो। कहने का मतलब है यदि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके एक सही जीवन जी रहा है, एक सही कार्य कर रहा है, वचनों के अनुसार से एक अच्छा जीवन जीते हुए आगे बढ़ रहा है, तो मेरे प्रियो ये प्रशंसा की बात है। ये किसकी बात है, प्रशंसा की बात है। हमारे ही बीच में कोई भाई, हमारे ही बीच में कोई बहन मसीह के वचन के अनुसार से जीवन जी रहा है, मसीह के वचनों के अनुसार से कार्य कर रहा है, और उनका जीवन जो है परमेश्वर को भा रहा है, उनका जीवन जो है कलीसिया को भा रहा है, तो ये प्रशंसा की बातें हैं मेरे प्रियो। और उनका जीवन के द्वारा अगर प्रशंसा हो रहा है, बड़ाई हो रहा है मेरे प्रियो, तो हम सारे लोगों को क्या करना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए मेरे प्रियो। वचन के अनुसार से अगर प्रशंसा होता है तो क्या करना चाहिए, आनंद हमको मनाना चाहिए मेरे प्रियो। इसलिए इस वचन के अनुसार से आपको ध्यान देना है मेरे प्रियो, यदि आपकी प्रशंसा हो रहा है वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने के द्वारा, तो मेरे प्रियो उस प्रशंसा में हम सभी को क्या होना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए कि हमारे बीच में हमारा भाई, हमारे बीच में हमारा बहन बहुत ही खराई के साथ चल रहा है। ऐसा हमको क्या होना चाहिए, खुशी होना चाहिए, ऐसा हमको क्या होना चाहिए, आनंद होना चाहिए मेरे प्रियो। लेकिन आज कई लोगों को क्या होता है, अगर आपका जीवन परमेश्वर के वचनों के अनुसार से सही चल रहे हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों के अनुसार सही तैयार कर रहे हैं, और अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार खराई के साथ चलना चाहते हैं मेरे प्रियो, और खराई के साथ जीवन जीने का अगर निर्णय करते हैं मेरे प्रियो, तो कई सारे लोग जो है क्या हो जाएंगे, आपके जीवन को देखकर, आपके कार्यों को देखकर क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं मेरे प्रियो, दुखी हो जाते हैं। कई लोगों का जीवन ऐसा होता है मेरे प्रियो, किसी को अच्छा चलते हुए देखकर वो आनंद नहीं करता मेरे प्रियो, किसी को मसीह के वचन को पालन करते हुए उनके जीवन में आनंद नहीं होता मेरे प्रियो। कई लोग परमेश्वर के राज्य के लिए अधिक धन खर्च करता है, तो कई लोग जो क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। परमेश्वर के वचनों के अनुसार से अपने जीवन को समर्पित करने के कारण मेरे प्रियो कई लोग क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं मेरे प्रियो। पता नहीं क्यों दुखी हो जाता है, परंतु उनको खुशी होना चाहिए मेरे प्रियो, उनके जीवन में आनंद आना चाहिए मेरे प्रियो कि हमारे बीच में हमारा भाई परमेश्वर के वचन के अनुसार खराई के साथ चल रहा है, उनकी सच्चाई में चल रहा है, उनकी सच्चाई की बातों को बता रहा है। हमको क्या होना चाहिए, आनंद होना चाहिए मेरे प्रियो। ऐसा यहाँ पे प्रभु का वचन हमको बता रहा है मेरे प्रियो। आइए एक और वचन हम पढ़ेंगे, एक और वचन हम पढ़ेंगे, निकाल लेंगे फिलिपियों की पुस्तक 2:17। मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सबके साथ आनंद करता हूं। यहां पर मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं मेरे प्रियो, और विश्वास कर रहे हैं और साथ साथ में एक अच्छी सेवा कर रहे हैं, साथ साथ में एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, साथ साथ में परमेश्वर के वचनों के अनुसार एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो यहां पर संत पौलुस क्या कह रहा है, संत पौलुस उन लोगों को देखता है जो विश्वास में चल रहे हैं, जो विश्वास के अनुसार एक अच्छे कार्य कर रहा है, तो यहां पर कहता है मेरे प्रियो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, अपने लहू को भी बहा सकता हूं, और मैं अपने लहू बहाने में भी आनंद करता हूं। कहने का मतलब है मेरे प्रियो, यदि किसी के विश्वास के जीवन को देखकर, यदि किसी के एक सेवा को देखकर मेरे प्रियो, किसी के विश्वास और सेवा को देखकर, उनके जीवन में समर्पण को देखकर, यहाँ पे संत पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे इस विश्वास और सेवा के लिए अपने लहू बहाने में भी मैं आनंद करता हूं, आनंद करता हूं। तो यहां पर मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन हमको बताता है मेरे प्रियो, हमें किस बात में आनंदित होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, कोई मसीह भाई और बहन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके खराई के साथ चल रहा है, अच्छे विश्वास को प्रकट कर रहा है, एक अच्छा जीवन जी रहा है, तो हमको क्या होना चाहिए, आनंद होना चाहिए मेरे प्रियो।
और यहां पे संत पौलुस कहता है मैं आनंद के साथ में ऐसे लोगों के लिए अपना लहू को क्या कर दूंगा, बहा दूंगा। और मैं ऐसे लोगों के लिए अपने लहू बहाने के लिए क्या करता हूं, मैं आनंद करता हूं। ऐसे लोगों के लिए मैं दुख उठाने के लिए आनंद करता हूं। ऐसे लोगों के लिए मैं कष्ट झेलने के लिए आनंद करता हूं। कैसे लोगों के लिए? जो मसीह के पीछे चलते हैं, जो मसीह के अनुसार से सही जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं दुख उठाने के लिए आनंदित हूं। ऐसे लोगों के लिए मैं अपने लहू बहाने के लिए आनंदित हूं। ऐसा संत पौलुस यहां पे कह रहा है मेरे प्रियो। आज मेरे प्रियो, कई लोग क्या हो रहे हैं, जो मसीह के वचन के अनुसार से सही जीवन जीते हुए जब देखते हैं मेरे प्रियो, तो लोग जो है क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं मेरे प्रियो। जबकि वहां पर क्या होना चाहिए, आनंद होना चाहिए मेरे प्रियो, आनंदित होना चाहिए मेरे प्रियो। और ऐसे ही प्रभु के वचन में हुआ है मेरे प्रियो। आइए अगला वचन हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो, प्रेरितों की काम की पुस्तक और 11 का 23 पॉइंट। वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। जब स्तिफनुस को पत्थर वाह करके मार दिया गया मेरे प्रियो, तो पूरा कलीसिया क्या हो गया था, तितर बितर हो गया था मेरे प्रियो। और अंताकिया में कुछ लोग जो है मसीह के सुसमाचार को क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे मेरे प्रियो। और उस सुसमाचार के द्वारा बहुत से अन्य जाति लोग प्रभु में विश्वास कर रहे थे और विश्वास के साथ वे जब उस कलीसिया की चर्चा यरूशलेम तक फैल गई मेरे प्रियो, पहुंच गए मेरे प्रियो, तो यरूशलेम से बरनबास को जब वहां भेजा गया मेरे प्रियो, और बरनबास जब अंताकिया की कलीसिया में आता है मेरे प्रियो, अंताकिया में आता है, तो वहां के लोगों के उस विश्वास को देखकर, वहां के लोगों के जीवन को देखकर, परमेश्वर के उस अनुग्रह को देखकर क्या होता है, आनंदित होता है मेरे प्रियो, आनंदित होता है। जब बरनबास जो है जब अंताकिया में आया मेरे प्रियो, तो लोगों के उस विश्वास को देखकर लोग जो है प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं। लोग जो है भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनने के प्रति भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर के वचनों में चलने के प्रति भूखे और प्यासे हैं। लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर रहे हैं, लोग परमेश्वर के सच्चाई में चलना चाहते हैं। लोगों के जीवन में उस भूख और प्यास को देखकर, परमेश्वर के उस अनुग्रह को देखकर क्या हुआ, बरनबास जो है आनंदित हुआ मेरे प्रियो। बरनबास जो है आनंदित हुआ, क्योंकि बरनबास भी बुद्धि और पवित्र आत्मा से वो भी परिपूर्ण था मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था मेरे प्रियो। मैं एक चीज बताता हूं मेरे प्रियो, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहता है मेरे प्रियो, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहता है मेरे प्रियो, वे लोग किसी को अच्छे जीवन जीते हुए देखकर, किसी को मसीह के वचन पर विश्वास करते देखकर, किसी को मसीह के वचन के अनुसार सही जीवन जीते हुए, सही कार्य करते हुए देखकर आनंद से भर जाता है मेरे प्रियो, आनंदित होता है मेरे प्रियो। और ऐसा बरनबास जो है अंताकिया की कलीसिया के विश्वासियों को देखकर क्या हो रहा है, आनंदित हो रहा है मेरे प्रियो, आनंदित हो रहा है। तो मेरे प्रियो, यहां पर प्रभु का वचन हमको स्पष्ट रीति से बता रहा है मेरे प्रियो, कि हमको अच्छे जीवन को देखकर, यदि कोई भी व्यक्ति मसीह के वचन के अनुसार सही जीवन जीता है, और उसको देखकर हमको क्या होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए मेरे प्रियो। और यहां पर बरनबास फिर क्या कर रहा है, अगर आगे चैप्टर में पढ़ोगे, बरनबास क्या करता है, बरनबास जो है पौलुस को ढूंढता है मेरे प्रियो, पौलुस को ढूंढने के निकल जाता है और वहां की कलीसिया की चर्चा को बताता है, और उसके बाद में पौलुस को भी वहां पर लाता है मेरे प्रियो। फिर तब पौलुस जो है वहां पर उपदेश करता है, वहां पर शिक्षा देता है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, जहां पर लोग भूखे और प्यासे होते हैं मेरे प्रियो, जहां पे लोगों के अंदर में एक प्यास होता है परमेश्वर के वचनों में चलने के प्रति, लोगों के अंदर में एक प्यास होता है परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करने के प्रति, वहां पर परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है मेरे प्रियो, अपने लोगों को भेजता है ताकि उनके भूख को शांत करे, उनको तृप्त करे मेरे प्रियो। और अंताकिया की कलीसिया को फिर तृप्ति मिला मेरे प्रियो, और वहां पर बहुत से भविष्यवक्ता और उपदेशक भी उस कलीसिया में आया है मेरे प्रियो। तो ये बड़ी आनंद की बात है मेरा प्रियो। इसलिए मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार से आपको कहना चाहता हूं मेरा प्रियो, आनंद करने वालों के साथ में आनंद करो और रोने वालों के साथ में रो। तो मेरे प्रियो, यहां पर ये आत्मिक बातें मेरे प्रियो, कभी भी आप संसारिक बातों से ना जोड़े मेरे प्रियो, ये आत्मिक बातें हैं मेरे प्रियो। अगर वचनों के अनुसार से कोई व्यक्ति जीवन व्यतीत कर रहा है, वचनों के अनुसार से चलने का निर्णय कर लिया है मेरे प्रियो, तो ये आनंद की बात है मेरे प्रियो,
और उसी में हमको आनंदित होना है मेरे प्रियो, हमको दुखी नहीं होना है मेरे प्रियो। यदि कोई आपसे अच्छा जीवन जी रहा है तो आपको क्या होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए मेरे प्रियो। यदि कोई आपसे अच्छा खराई के साथ प्रचार कर रहा है तो आपको क्या होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए मेरे प्रियो, कि हमारे बीच में हमारा एक भाई जो है बड़ी खराई के साथ वचनों की शिक्षा को दे रहा है, तो आपको क्या होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार से मेरे प्रियो, हमको आनंद करने वालों के साथ में क्या करें? आनंद करें, और रोने वालों के साथ में हमको क्या करें? रोना है मेरे प्रियो, हमको दुखी होना है मेरे प्रियो। तो इन वचनों के द्वारा जो है परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।